हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है ना, आज 12 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। 12 अप्रैल में फर्स्ट शिफ्ट में सभी का एग्जाम समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूं सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और फर्स्ट शिफ्ट के 25 जीके जीएस करंट अफेयर के सभी 100% सही क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इस वीडियो में। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है ना, तो टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए एजुकेशनल स्टडी पॉइंट, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीके में, विश्व टीबी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग जो है ना, ये किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर था 24 मार्च को। ठीक है, और साथ में ध्यान रखिएगा, यह जो है ना बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु से होता है टीबी रोग। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना 2011 से रिलेटेड कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक साक्षरता दर है ना, वो किस भारतीय राज्य की है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था आज। देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक साक्षरता दर है ना, ये केरल राज्य की है, 94%। ठीक है, और सबसे कम अगर आपसे पूछे ना, तो सबसे कम जो साक्षरता दर वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये है आपका बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया आज फर्स्ट शिफ्ट में, पाथवे टू गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए दोस्तों, पाथवे टू गॉड नामक जो पुस्तक है ना, इसे लिखा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। तो यहाँ पे जिन्होंने भी आंसर महात्मा गांधी जी किया इस क्वेश्चन का, बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, काजू की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा है ना, वो कौन सी मानी जाती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। देखिए दोस्तों, काजू की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा है ना, ये सैंडी लोमी मिट्टी को बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जिन्होंने भी सैंडी लोमी वाला किया है टिक, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पाल वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए दोस्तों, पाल वंश के फाउंडर जो है ना, ये गोपाल को बोला जाता है। तो जिन्होंने भी आंसर गोपाल किया था इस क्वेश्चन में, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो साथ साथ में वीडियो को दोस्तों लाइक और इस वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना, जिसका भी आगे एग्जाम है, और साथ में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ब्लू विट्रियोल किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ब्लू विट्रियोल की बात करते हैं ना, तो ये कॉपर सल्फेट CuSO4 को ब्लू विट्रियोल बोला जाता है। ये सभी क्वेश्चन अपने डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंट वीडियोस में। नेक्स्ट इससे ध्यान रखिएगा, आगे पूछा जा सकता है व्हाइट विट्रियोल का। व्हाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट को बोला जाता है, और रेड विट्रियोल जो है ना, ये कोबाल्ट सल्फेट को बोला जाता है, और इसके साथ में जो ऑयल ऑफ विट्रियोल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है। और आज का क्वेश्चन था ब्लू विट्रियोल का, जिसका आंसर है कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक आपसे पूछा गया है। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की जो रैंक है, ये 107 देशों में 94 नंबर पे है, 94 रैंक है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन यहाँ पे 94 वाला टिक किया है ना, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपसे साइंस का क्वेश्चन पूछा गया, कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? किस वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों, वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वॉन ने जो है ना, दो वैज्ञानिक ने मिलकर इस कोशिका का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पे आंसर था स्लाइडेन और स्वॉन। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक किस खिलाड़ी ने भारत की टेस्ट मैच की कप्तानी की है? और कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे, क्वेश्चन ये था कि सर्वाधिक टेस्ट मैच किस खिलाड़ी ने खेले हैं भारत के लिए। अगर ये क्वेश्चन था तो आंसर था सचिन रमेश तेंदुलकर। इन्होंने सर्वाधिक 200 टेस्ट मैच खेले हैं भारत के लिए। और अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सर्वाधिक किस खिलाड़ी ने भारत की टेस्ट मैच की कप्तानी की है, तो इसका आंसर है विराट कोहली। ठीक है, तो जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, आप मेरे को बताइए दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आज पूछा गया। नेक्स्ट आपसे करंट अफेयर का फिर से क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन नियुक्त हुए हैं? देखिए दोस्तों, हाल ही में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो ये उमेश सिन्हा जी जो है ना नियुक्त किए गए हैं। तो उमेश सिन्हा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर का, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? देखिए, जनवरी 2021 में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री जो है ना, ये कौन है? ये एग्जाम में पूछा था। तो ये है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर। तो जिन्होंने भी आंसर नरेंद्र सिंह तोमर किया इस क्वेश्चन का, बिल्कुल आपका आंसर दोस्तों राइट होगा। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है,
यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? अब देखिए ऑप्शन में अगर दिल्ली और आगरा दोनों है ना, तो आपको आंसर दोनों ही टिक करना था। देखिए यमुना नदी के किनारे जो प्रमुख जो शहर बसे हुए हैं ना, वो एक तो है दिल्ली और दूसरा है आगरा। तो यहाँ पे आंसर आपको दिल्ली आगरा दोनों में से एक करना था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, गांधी सागर बांध कौन से राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों ऐसे दो क्वेश्चन हमें मिले हैं जिनका भी फर्स्ट शीट में पेपर हुआ है। मेरे को कंफर्म बताओ कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर गांधी सागर बांध पूछा गया है तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर यह स्थित है। और अगर क्वेश्चन पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहां पर स्थित है, तो यह है दोस्तों मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर डैम है ये। देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो तैरता हुआ सोलर पार्क है ये आपका मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर डैम है। ठीक है, दोनों में से कौन सा क्वेश्चन दोस्तों आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, ये आप मेरे को कंफर्म बताइए जिनका एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट में आज। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, दूध के पाचन के लिए शरीर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दूध के पाचन के लिए जो शरीर में एंजाइम पाया जाता है इसे बोलते हैं रेनिन। तो यहाँ पे रेनिन जिन्होंने भी आंसर दिया है, बिल्कुल आपका आंसर राइट था इस क्वेश्चन में। यह एंजाइम आमाशय में मौजूद एक ग्रंथि से निकलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपसे एक फुल फॉर्म पूछा गया था। देखिए दोस्तों फुल फॉर्म पूछा गया, एएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है एएमआर का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर से रिलेटेड टेम्परेरी फाइल्स का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है? देखिए टेम्परेरी फाइल्स का जो एक्सटेंशन है दोस्तों ये होता है .tmp या फिर .temp। दोनों में से कौन सा आंसर आपने किया है कमेंट जरूर करना अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना मेरे को थोड़ा सा डाउट है। आपको अगर इस क्वेश्चन अगर ये पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में आज, तो इसके अगर आपको ऑप्शन याद है ना तो ऑप्शन जरूर कमेंट करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है कि इसका ऑप्शन क्या पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? देखिए चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हुआ था वर्ष 1917 में। और कहाँ पे हुआ था? तो आपको हो गया ये हुआ था बिहार में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? अब यहाँ पे ऑप्शन में जो है ना कैंडिडेट्स कह रहे थे अयोध्या था। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सरयू नदी के किनारे बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या, टांडा, राजेश, सुल्तानपुर, दोहरी घाट, बलिया आदि शहर इस नदी के तट पर स्थित हैं। पर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करते हैं तो अयोध्या यहाँ पे आपका राइट आंसर था। और ध्यान रखिएगा सरयू नदी के किनारे 3 भारतीय राज्य भी हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। तो आंसर जिन्होंने भी समुद्रगुप्त किया है बिल्कुल आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आलू का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबरसोम। सोलेनम ट्यूबरसोम जो है ना आलू का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? तो इसका विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं अपने। और ध्यान रखिएगा विटामिन ए का अगर आने वाले शिफ्ट में पूछे तो आप कहोगे रेटिनोल, डी का है कैल्सीफेरोल और ई का है टेकोफेरोल और बी का जो है ना थाइमिन है। ये सभी याद करके जाना, जिनको याद नहीं है आने वाले शिफ्ट में आपको यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था पॉलिटिका का, पॉलिटी से आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 किससे संबंधित होता है? तो ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। क्षमादान करने की शक्ति से जो है ना, क्षमादान करने की शक्ति से अनुच्छेद 72 जो है वो संबंधित होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो देखिए फिनलैंड की जो सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है ये फिनलैंड की सना मरीन बनी है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन आया था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था, तमिलनाडु में मुर्गा कौन से त्योहार पर कटता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तमिलनाडु में मुर्गा जो है ना ये दोस्तों पोंगल त्यौहार पर काटा जाता है। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बताइए जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था ये क्वेश्चन एग्जाम में आज पूछा गया था या फिर नहीं। एक क्वेश्चन आया था कि
रुपए पेमेंट कार्ड कॉन्टैक्टलेस किस बैंक ने लॉन्च किया है? देखिए दोस्तों, रुपए पेमेंट कार्ड जो कॉन्टैक्टलेस जो है ना, ये लॉन्च किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। तो यहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जो बर्डी शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? बर्डी टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? देखिए, जो बर्डी शब्द है ना, ये गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? देखिए, तेलंगाना हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं ये हेमा कोहली हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है तो सर्च कीजिए, एजुकेशनल स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है हमारा, और ये सभी क्वेश्चन 100% सही थे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना आने वाले सभी शिफ्ट का एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए। और ये नंबर जो है ना, स्क्रीन पर नोट कर लीजिए। अगर आपका एग्जाम है तो व्हाट्सएप टेलीग्राम पर अपने क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करना। धन्यवाद।